राज्यसभा में संविधान पर शुरू हुई चर्चा डॉक्टर अंबेडकर की विरासत तक पहुंच गई है। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह की एक एडिटेड क्लिप डाली जो आरोप है कांग्रेस पर, और पूरी क्लिप को नहीं डाला। उसके बाद से यह पूरा विवाद शुरू हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ताबड़तोड़ कांग्रेस पे हमले किए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अंबेडकर का मान किसने बढ़ाया है और सम्मान किसने बढ़ाया है, सम्मान किसने बढ़ाया है और अपमान किसने किया है। आज इस पर जोरदार टक्कर होगी, क्योंकि यह है अंबेडकर के मुद्दे के ऊपर आर पार की टक्कर। आपका स्वागत है आज की इस बड़ी चर्चा में, क्योंकि इस चर्चा में आज तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ जुड़ेंगे। राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। खड़गे साहब, आपका तो कम से कम दायित्व तो बनता है, क्योंकि आप उस वर्ग से आते हो जो वर्ग के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित किया। चर्चा तो थी संविधान पर, लेकिन मुद्दा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान और अपमान तक जा पहुंचा। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया। श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस वाले वोट के लिए अंबेडकर 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 का नाम जपते रहते हैं, लेकिन इस बयान को विपक्ष ने अंबेडकर का अपमान बताते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया और इसके बाद सड़क से संसद तक सियासी मोर्चा खुल गया। प्रश्नकाल 321 321। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जिस तरीके से तरपाया, अपमानित किया, वो हजारों साल तक भी कांग्रेस पार्टी वो पाप को साफ नहीं कर सकते हैं। नेहरू जी की अंबेडकर जी के प्रति नफरत जग जाहिर है। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को AI का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया, और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को जोरदार हमला करते हुए कहा, अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ इकोसिस्टम ये सोचता है कि वो दुर्भावनापूर्ण झूठ फैलाकर वर्षों के अपने बुरे कर्मों, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को छिपा लेंगे, तो वो गंभीर गलती कर रहे हैं। लेकिन एक सियासी मोर्चा सावरकर के नाम पर भी खुल गया। सावरकर जी के सामने जो वीर लगा है ना, वो कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी की चुनी हुई सरकार ने नहीं दिया है। इसके सामने वीर, उनकी वीरता के कारण 140 करोड़ लोगों ने। मुळामध्ये सावरकरांना भारतीय जनता पक्षाने एकदा भारत रत्न द्यायला काय हरकत आहे, का देत नाहीये? द्या ना त्यांना भारत रत्न। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के दूसरे साथी उद्धव ठाकरे की सुर में सुर मिलाएंगे? आज इन तमाम सवालों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सावरकर से अंबेडकर, जारी है सियासी टक्कर। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, अंबेडकर पर दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला आज का विश्लेषण। और यह तथ्यात्मक विश्लेषण है, इसलिए मैं तथ्य एक एक करके आपके सामने पेश करूंगा। ये जो पंच तथ्य हैं, ये सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, पूरी कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। तथ्य नंबर 1, यानी पहला तथ्य, 1951 में कांग्रेस ने हिंदू कोड बिल रोका। विरोध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, और उसके बाद जो पंडित नेहरू ने उनके बारे में कहा वो जग जाहिर है।
आइए मैं बढ़ता हूं आगे दूसरे तथ्य की तरफ। कांग्रेस ने 1952 में लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर उन्हें हराया। इससे बड़ा अपमान क्या होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो कांग्रेस ने किया था। तीसरा तथ्य और बहुत अहम तथ्य, कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को उनके जीवन काल में कभी भी भारत रत्न नहीं दिया और 1990 में जब गैर कांग्रेसी सरकार आई, चंद्रशेखर सरकार आई, तो उसने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया और राजीव गांधी अपने को भारत रत्न देके गए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी अपने को भारत रत्न देख के गई, लेकिन अंबेडकर को किसी ने भारत रत्न नहीं दिया। लेकिन आज अंबेडकर ये सब लोग चिल्लाते हैं। आइए बढ़ता हूं मैं चौथे तथ्य की तरफ जो बहुत महत्वपूर्ण है। संसद के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर अंबेडकर का चित्र उनकी मृत्यु के दशकों बाद 1990 में लगा। तब किसकी सरकार थी यह भी जग जाहिर है। आइए मैं बढ़ता हूं पांचवें तथ्य की तरफ जो कि मैंने बोला आज पंच तथ्य हैं और ये पंच तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने कभी संविधान दिवस नहीं मनाया है। मोदी सरकार में पहली बार संविधान दिवस मना है। तो अंबेडकर का सम्मान कौन कर रहा है, अपमान कौन कर रहा है, इन पांच तथ्यों में साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ा प्रश्न क्या है आज का, क्योंकि एक डिस्कोर्स सेटल करने की कोशिश हो रही है। क्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वोट बैंक के लिए विपक्ष अंबेडकर के नाम पर झूठा सियासी एजेंडा चला रहा है। अखिलेश जी का नारा है पीडीए, तेजस्वी जी का नारा है माई बाप, यानी कुल मिलाकर मुस्लिम यादव और उसके साथ बाकी सब लोग। यह पूरी कहानी है। और आइए मेहमान कौन है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंस मी फ्रॉम बीजेपी। पप्पू यादव लोकसभा सांसद हैं, लोकप्रिय हैं, उनका अभिनंदन है। मलूक नागर, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। महुआ माझी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेएमएम की। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की, उबाटा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा की। लेकिन तूफान मच गया है। पप्पू यादव, शुरुआत आपसे करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि उनके क्लिप को एडिट कर वही छेड़ाखानी करने का प्रयास है जो लोकसभा चुनाव में हुआ था और बीजेपी सम्मान करती है अंबेडकर का और विपक्ष के जो घटक दल हैं वो अपमान करते हैं, और खासतौर पर कांग्रेस। पप्पू जी देखिए, कौन सम्मान कौन अपमान करती है ये विषय नहीं है। विषय आज़ादी के पहले गांधी जी जब थे तो सुभाष जी और नेहरू जी के बीच में, गांधी जी के बीच में जब कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के बड़ी व्यापक लड़ाई थी, तो याद कीजिए सुभाष चंद्र बोस के विरोध में गांधी जी खड़े हुए थे। सुभाष चंद्र बोस को नहीं चाहते थे कि गांधी जी के, एक बार तो डायरेक्ट खड़े हुए, एक बार बिल्कुल तथ्यात्मक किसी को सपोर्ट किए। तो आप ऐसे नहीं देखिए, उस वक्त में कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं हुआ करता था। जैसे सावरकर जी वीर हैं, या मैं किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करूंगा, लेकिन सावरकर जी हो या श्यामानंद मुखर्जी जी हो या हेडगेवार साहब हों, ये सब कांग्रेस आइडियोलॉजी के साथ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नेहरू आइडियोलॉजी के साथ, कांग्रेस आइडियोलॉजी के साथ सभी लोग की सहमति थी। वीर सावरकर जी का जो वो जेल से निकलना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का मुस्लिम लीग के साथ मंत्रिमंडल में जाना, गवर्नर बनना, कई सारे मुद्दे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा आज। लेकिन आप याद करिए कि वो लाइन तत्व को याद करिए। एक तो सरदार पटेल की चिट्ठी को भी आप जी। पढ़ने का काम करिए। दूसरा, जब क्षमा मांगने, जब ये बात हुई थी कि ये जो बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है, संवैधानिक जो भारत के लिए जो एक बड़ा विचार है, ये इस भारत के लिए सही नहीं है, ये किसने कहा था, ये कोई छुपी हुई नहीं है। उसके बाद जी आप जो बात, आप सर सुनिए ना मेरी बात, मैं खाली 1 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। 2 मिनट हो गए आप। जिस बात को लेकर के आप कह रहे हैं, हाँ, तो जिस बात को लेके कह रहे हैं कि 90 में इन लोगों ने तो मंडल और कमंडल के बीच, मंडल को समाप्त करने के लिए आडवाणी जी के रथ को निकाला गया, मंडल और गवर्नमेंट को खत्म किया गया, बीपी सिंह के गवर्नमेंट को। बीजेपी वहां कांग्रेस सपोर्ट में भी थी। तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए आप नेहरू जी और या सरदार पटेल या लाल बहादुर शास्त्री, मैं बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति अभी आपने बाबा साहब अंबेडकर की लोकसभा से कहां पर आपने हटा दिया। यहां पर मनु स्मृति और बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा की बात आप करिए।
और मनु लेकिन पप्पू जी, आपको लगभग 3 मिनट हो गए। मैं आपको सर मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आपको लगता है कि अमित शाह की क्लिप को एडिट कर दिखाया गया, अमित शाह ने जो बोला था उसको एडिट करा गया और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार से कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसका प्रचार किया? जो आरोप है उसका जवाब 20 सेकंड में। नहीं, सुधांशु द्विवेदी करिए। सदन के भीतर कोई भी एडिट नहीं हो, बाहर एडिट हुआ सर। सदन के भीतर तथ्य है। सर सुनिए तो, सर वो सदन के भीतर जो वक्तव्य है वो कभी खत्म नहीं होगा। उसको ये जो बात अमित शाह जी ने कही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि अमित शाह जी किस संदर्भ में कहा, मैं डायरेक्ट किसी गृह मंत्री जी पर, लेकिन बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता हमेशा से मनुस्मृति के साथ रही और बाबा साहब अंबेडकर मनुस्मृति के खिलाफ हमेशा रहे हैं और मनुस्मृति के ही उस अंधविश्वास, आडंबर, कर्मकांड के कारण बाबा साहब बौद्ध धर्म को ज्वाइन किए थे, बौद्ध धर्म को अपनाए थे। इन्हीं लोगों के मनुस्मृति जैसी आइडियोलॉजी के खिलाफ बाबा साहब गए थे। आपको बाबा साहब का बहस करना है जी तो जी मनुस्मृति सर, अब को लगभग 5 मिनट समझना हो गए आपको बोलते हुए सर। मनुस्मृति के जाति को जानना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सुधांशु त्रिवेदी, कौन पुण्य कमाएंगे, कौन पाप कमाएंगे, ये जानिए। मनुस्मृति ने दलित एसटी एससी को सबसे ज्यादा अपमानित किया है। प्लीज, ओके। सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को पॉलिटिकली फंसाया जा रहा है इस पूरे मामले के अंदर? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है रात 12 बजे तक इस्तीफा ले लिया जाए या फिर अमित शाह को सैक कर दिया जाए। नरेंद्र मोदी को कहा है, प्रधानमंत्री को। कांग्रेस इज टेकिंग टू अ डिफरेंट लेवल। देता हूं, पप्पू यादव जी ने जो बोला बाबा साहब को लेकर कैसा दुष्प्रचार किया जाता है। पप्पू यादव जी, आप कोई बात नहीं, आपको जो लोग समझाते होंगे, या इसमें पप्पू यादव जी की बात नहीं है, ये सारा लेफ्ट एयर सेकुलरिस्ट मीडिया यही समझाता है। तो मैं बताना चाहता हूं, बाबा साहब की किताब है द अनटचेबल्स, जो उन्होंने 1948-49 में लिखी है। उसका जो अंग्रेजी संस्करण है उसमें 145 नंबर पेज के आसपास जाके पढ़ लीजिएगा। उन्होंने क्लियर कट लिखा है, देयर वॉज नो अनटचेबिलिटी इन मनूज एरा। ये 1948-49 की बाबा साहब की किताब द अनटचेबल्स, और उन्होंने लिखा 8वीं शताब्दी के बाद भारत में इसका उल्लेख मिलता है। अब आइए साहब, दूसरी किताब उनकी हु वर शूद्राज, उसका चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 आखिरी पैराग्राफ नंबर 3, उन्होंने कहा देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्राज जी। अब दोनों बातों के बाद बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए। बाबा साहब के नाम पर आए बाएं साएं बोलकर राजनीति करना और बाबा साहब का ईमानदारी से साहित्य पढ़ना अलग बात है। अब मैं इस पॉइंट के ऊपर आता हूं। अमित जी, जो ये लोग कह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इनको लगा कि कोई बात आपत्तिजनक कह दी गई है तो जो सदन में थे उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया उस समय? मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो राज्यसभा में बैठा था, कोई विरोध नहीं हुआ विपक्ष की तरफ से। आज यहां महुआ मांझी जी बैठी हुई हैं, वो तो राज्यसभा में थी, क्या बोला? अरे वहां विरोध करते, वॉकआउट करते, समझ में आता आपको लगा, क्योंकि आप पूरा भाषण सुन रहे थे, वो 12 सेकंड नहीं सुन रहे थे। लेकिन कहाँ बोलने दिया जाता है? 12 सेकंड, अरे सुनिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है, वो आपत्ति क्या, पूरी बात सुनिए, परेशान न होइए। अब मैं पूछना चाहता हूं, अरे बताइए क्या विरोध किया था? पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं मिला तो क्या वॉकआउट किया? नहीं किया। ये सारी, अब देखिए बीच में बोलना है जाता है, अब बीच में डिस्टर्ब करने का अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही तथ्यात्मक बात आई, बीच में डिस्टर्बेंस शुरू, कुछ बोलने के लिए। अमित जी, यही प्रॉब्लम है, जैसे ही अनकंफर्टेबल फैक्ट आया नहीं कि बीच में डिस्टर्बेंस करना शुरू कर दिया। अब मैं बताता हूं, ये 12 घंटे बाद 12 सेकंड याद आए। अरे अमित शाह जी 90 मिनट बोले हैं, 550 सेकंड का वीडियो सबके सामने है। और मैं कहना चाहता हूं, अमित शाह जी ने तो बोला है, पीसी राय को कोट किया, मैं पुनः कोट कर रहा हूं। अरे नेहरू क्या सोचते थे अंबेडकर जी के बारे में? 16 जनवरी 1952 को जवाहरलाल नेहरू जी ने पहला चुनाव जीतने के बाद एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखा है लखनऊ से, और लेटर का सोर्स कोट कर रहा हूं, कंप्लीट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35 से 37। और वहां पे वो लिखते हैं कि आवर विन इन द बॉम्बे सिटी एंड द बॉम्बे प्रोविंस वाज मच मोर देन एक्सपेक्टेड। यानी बॉम्बे शहर और बॉम्बे प्रोविंस, यानी आज का महाराष्ट्र और गुजरात, उसमें बड़ी अच्छी जीत हुई है। और आगे लाइन है, अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड आउट, अंबेडकर हार गए हैं, इसकी खुशी है। और आगे उन्होंने लिखा है, सोशलिस्ट हैव ज्वाइंड विद अंबेडकर पार्टी एंड दैट हैज लेड टू लॉस ऑफ देयर रिप्यूट।
क्योंकि सोशलिस्ट ने अम्बेडकर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सुधांशु मेरा तमाम पैनलिस्ट से निवेदन है टाइम लिमिट को फॉलो करें, टाइम लिमिट को फॉलो करें। ओके, वो कह रहे हैं कि हिंदुवादियों की तरफ आ गए थे, जो बात करनी है वो फैक्ट पे करनी। ओके, फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। पप्पू यादव क्या आपको लगता है विपक्ष फैक्ट पे बात नहीं कर रहा? क्योंकि पप्पू यादव, क्योंकि विपक्ष सुधांशु एक सेकेंड, विपक्ष क्या फैक्ट पे बात नहीं कर रहा पप्पू यादव, और विपक्ष एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है जिसको प्रधानमंत्री ने बोला एक सड़े हुए इकोसिस्टम का से नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, जैसे लोकसभा चुनाव में बिल्ड किया कि बीजेपी आएगी, मोदी आएगा, संविधान बदला जाएगा, मोदी आएगा तो आरक्षण समाप्त होगा, एडिटेड क्लिप चलाएगा चुनाव के अंदर, और रेवंत रेड्डी का नाम आया तेलंगाना के मुख्यमंत्री का जो कांग्रेस के थे, आम आदमी पार्टी के गुजरात के नेता का नाम आया। क्या एक झूठा वीडियो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है अमित शाह के खिलाफ? सर मेरी नहीं, एक बात समझिए, किसी के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। मैं स्पष्ट कहूंगा कि 400 पार संविधान बदलो, 400 पार यदि हो गया होता तो 1 नेशन 1 इलेक्शन छोड़िए, होता 1 नेशन नो इलेक्शन। तो बीजेपी तो 2019 से 24 तक भी लगभग 300, एनडीए 370 ही तो था। मेरी वही बात तो मैं भी कह रहा हूं, बीजेपी के पास 300 शब्द था तो 1 नेशन 1 इलेक्शन तब क्यों नहीं लाए, जब 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी थे, 11 साल नरेंद्र भाई मोदी जी थे, तो इनको तो उस वक्त 1 इलेक्शन, ये और मुद्दों पर कभी बात नहीं करती, ये हमेशा एक व्यक्ति के गणेश परिक्रमा में लगे रहते हैं। इनको किसी फार्मर्स पर, किसी बच्चे के पेपर क्वेश्चन आउट पे, इनको 1 नेशन 1 एजुकेशन पे, 1 नेशन 1, लेकिन बताइए ना, लेकिन देखिए आज अंबेडकर पर, आज बाबा साहब अंबेडकर पर चर्चा हो रही है क्योंकि उसी को विषय बनाया गया है। पॉइंट यह है कि पंडित नेहरू के अंबेडकर जी के बारे में सोच क्या थी, उसके ऊपर विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता जरूर बोले। क्या सोच थी पंडित नेहरू की? एक बात मैं देखिए, एक बात समझिए, पंडित नेहरू जी का रेस्पेक्ट अंबेडकर जी के प्रति खुद अंबेडकर साहब ने अपने वक्तव्य में, उन्होंने, अभी मैं सुन रहा था सदन के भीतर, सुनिए एक सेकेंड, आपने बहुत बड़ी बात बोली, सुनिए मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए डॉक्टर अंबेडकर ने सितंबर 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा देते हुए अपने भाषण में विस्तार से अपनी पीड़ा को बयां किया था और कहा था कि मुझे समितियों में नहीं डाला जाता था, मुझे बहुत खराब तरीके से ट्रीट किया जाता था। यह अंबेडकर साहब ने पंडित नेहरू के बारे में बोला है। सावरकर ने कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर जी की आइडियोलॉजी को भारत की आइडियोलॉजी नहीं मानी। आप उसकी बात करिए, और इनकी जिनका आजादी से कोई लेना देना नहीं। पप्पू जी, you made your point. पप्पू यादव, you made your point. Okay, सुधांशु त्रिवेदी, 50 seconds, make your point. क्या आपको लगता है कि विपक्ष, चलिए विपक्ष का काम है राजनीति करना, उन्होंने आपको अपने पॉलिटिकल ट्रैप में फंसा दिया है? जैसा मैंने पहले भी सवाल पूछा, खड़गे साहब ने रात 12 बजे तक इस्तीफा मांगा है अमित शाह का। क्या बोलते हैं भैया, भाई आप ट्रैप में कैसे फंसा दिया? ये बोले हैं सदन के भीतर, तब वो सामने बातें आई है ना। सुधांशु त्रिवेदी, ट्रैप में कोई कैसे फंसा देगा किसी? लगता है सुधांशु त्रिवेदी के साथ संपर्क नहीं है, प्रियंका चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गई है, उनका भी मैं रुख करूंगा। लेकिन मलूक नागर, सावरकर, माफ करिए, अंबेडकर जी को लेकर जो विषय चल रहा है, क्या आपको लगता है ये पॉलिटिक्स है या उससे ज्यादा कुछ, या बैकफुट पे हैं आप लोग एनडीए? मतलब एक तो आज सब देश के सामने साफ हो गया कि पप्पू यादव किसी को नहीं बोलने देता किसी मीटिंग में, और अमीश देवगन किसी को नहीं बोलने देता। तो आज दोनों की भिड़ंत में मजा आ रहा है, कोई से को नहीं बोलने दे रहा, दोनों का इलाज हो गया, दोनों बैलेंस हो रहे हैं। अरे मेरा इलाज ना करिए गुरुजी, अब अपनी बात कहिए। बाबा अंबेडकर साहब की जहां तक बात है, बाबा अंबेडकर साहब गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, मजलूमों के, कुचले हुओं के, अकलियत समाज के देवता की तरह थे, देवता की तरह हैं। अगर रमेश देवगन साहब इनको किसी को जाना है तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 1947 से 1952 तक की तमाम बिल्कुल वहां चले जाएंगे, लेकिन साल 2 मलूक नागर, आप एनडीए में 2024 की बात कर रहे हैं। प्रश्न यह है, क्या आपको लगता है कि एनडीए बैकफुट पर है, जैसा बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है?
अरे यार बात तो अमीश देवगन ने भी तो कहा, पप्पू यादव जब बोलता था आप सुनने देते हो, मेरे बीच में कूद करके बोलने दो प्लीज, खत्म करने दो मेरी बात को। बिल्कुल एनडीए बिल्कुल नहीं है, एनडीए हमेशा दलितों की पिछड़ों की बात करते आए हैं। इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हरवाया, बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हरवा के ब्लैकमेल करने की कोशिश करी, उन्हें मंत्री बना के अपने हिसाब से काम कराना चाहते थे बाबा अंबेडकर साहब ने, इसीलिए इस्तीफा की पेशकश करी है। नेहरू जी ने कहा कि इस्तीफा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और पिछड़े समाज से पप्पू समाज और हम जहां आते हैं, इन्होंने माननीय मुलायम सिंह जी को 1.5 साल 1975 में इमरजेंसी में जेल में डाला, और उसके बाद दलितों की बहुत बड़ी नेता इस देश की मायावती जी को और मुलायम सिंह जी को जेल में डालने की कोशिश करी, सीबीआई के केस रजिस्टर्ड करके ये पिछड़ों के खिलाफ। ठीक है मलूक नागर, इट्स बीन मोर देन 1.5 मिनट, यू मेड योर पॉइंट। मलूक नागर जी, आपने अपनी बात को रखा। प्रियंका चतुर्वेदी हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ देर पहले एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि मेरा इस्तीफा अगर लेना है तो ले लीजिए, खड़गे जी आपको अगर आनंद आता है, लेकिन आपका एजेंडा इससे सेट नहीं होगा। और सुधांशु त्रिवेदी ने बोला कि लगभग 1.25 घंटे बोले गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन एडिटेड क्लिप कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल जो है वो चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला ये सड़ा हुआ इकोसिस्टम क्या कर पाएगा। जवाब प्रियंका जी। प्रियंका चतुर्वेदी प्लीज मेक योर पॉइंट। लगता है प्रियंका तक आवाज नहीं जा पा रही है। महुआ जी। जी देखिए, सबसे बड़ी बात कि आज के समय में भाजपा के बड़े नेताओं की करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आता है। एक तरफ वो लगातार दिखा रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा है, भक्ति है, सम्मान है, और दूसरी तरफ जब उनको कुछ करने का होता है, आपने देखा कि अभी झारखंड में इलेक्शन हुए, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए, उनमें नफरत और जहर फैलाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़े बड़े नेता पूरे देश भर से झारखंड में गए और उन्होंने बटोगे तो कटोगे का नारा लगाया, खुलेआम पोस्टर लगाए, पैम्पलेट बंटवाए, अपने कैडर को टी शर्ट पहना के बटोगे कटोगे का। उन्होंने चुनाव के दिन, जिस दिन वोटिंग थी, उस दिन गलियों में उन्होंने मार्च कराया वोटर के सामने कि देखो और नफरत फैलाओ, और लोगों को ऐसे ऐसे वायरल वीडियोस वो तो झारखंड चुनाव में बीजेपी को उसका नतीजा भी मिल गया ना। माननीय हेमंत सोरेन जी, सुनिए, वो उसका नतीजा भी मिल गया। जो वहां पर प्रभारी थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी रिजल्ट देख लिया कि क्या नतीजा आया है। में बराबरी को सम्मान दिया गया है। इस देश में तमाम नागरिक बराबर हैं। बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान में है ना कि इस देश में सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया है। मुझे पता है 2 विपक्षी नेता बोल चुके हैं, सुधांशु बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं प्रियंका के पास चले जाता हूं। प्रियंका चतुर्वेदी काफी देर से इंतजार कर रही हैं और कुछ टेक्निकल ग्लिच भी है। वी आर सॉरी अबाउट प्रियंका जी। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज कुछ स्टेटिंग फैक्ट्स रखे हैं और ये कहने का प्रयास किया है कि अंबेडकर को लेकर विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस क्या बोलेगी, क्योंकि पंडित नेहरू तो खुद अंबेडकर का विरोध करते थे। और साथ में प्रधानमंत्री ने बोला ये सड़ा हुआ इकोसिस्टम यही एजेंडा चला सकता है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, 20 मिनट से इंतजार कर रही हूं, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। ये आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज। कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट और हैं जी। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, महात्मा गांधी हुए, अंबेडकर जी हुए, हमने लोकसभा में 2 दिन पूरा सुना, हमने राज्यसभा में पूरा 2 दिन सुना, पर यहाँ पर बात क्या है? मैं आपसे बस एक सरल सवाल पूछ रही हूँ, क्या अमीश देवगन जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो अमित शाह जी ने कहा कि अंबेडकर 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 बोलना फैशन हो गया है, और अगर भगवान का नाम ले लिया होता तो शायद आपके 7 जन्म तर जाते? क्या आप इस वाक्य से सहमत हैं? पर इसके आगे की लाइन भी तो पढ़नी पड़ेगी ना उनकी, उन्होंने उसके आगे भी बोला, तो बीजेपी इसका जवाब नहीं, क्या लाइन पढ़नी है मैं आपको बताती हूँ भाई साहब। देखिए भाई साहब, ऐसा है 1.5 घंटे के पूरे स्पीच में ये 12 सेकंड का क्लिप ही उसका पूरा सारांश है कि ये लोग कितना भी बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे में बोल लें, बड़ी बड़ी प्रतिमा के बारे में बोल दें, पंचतीर्थ के लिए बोल दें और सड़ा हुआ इकोसिस्टम बोल लें, पर सच्चाई यही है कि इनके मन में जो है बाबा साहेब अंबेडकर जी के लिए, वो उनके आज जुबान से निकला है। उनको दर्द होता है कि कौन सा एक महामानव पैदा हुआ इस देश में जिन्होंने वंचित पिछड़े लोगों के लिए काम किया, उनके अधिकारों की लड़ाई ली और संविधान में उनको वो जगह दी।
इनको चिढ़ मचती है इस बात से कि जो रिजर्वेशन हटाने का सपना लेकर ये 400 सीट का आंकड़ा मांग रहे थे और जनता इनको 240 पे ले आई थी, वही खिस्यानपट उनके इस 12 सेकंड का वीडियो झलकाता है। ये वही झलकाता है जो सदियों से पिछड़े दलितों के साथ अन्याय हुआ है हमारे देश में, और उसको ठीक करने का काम जो जिम्मेदारी बाबा साहेब अंबेडकर जी ने ली, इनको इस बात से चिढ़ मचती है। तो ये लोग कितना भी बोले हाँ हमने प्रतिमा बनाई 450 फीट की, ये पर दिल में उनके वही है कि जो इन वंचित पिछड़ों गरीबों के लिए काम करेगा, उनके मन में सिर्फ नफरत और बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि देश से माफी मांगनी चाहिए गृह मंत्री अमित शाह को। प्रियंका चतुर्वेदी, आदित्य ठाकरे आपकी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बोला माफी मांगनी चाहिए, कैबिनेट से हटा देना चाहिए अमित शाह को। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद ये दूसरा बड़ा हमला है आदित्य ठाकरे का। प्रियंका चतुर्वेदी, सबसे पहले मैं बताऊं, उद्धव साहब ठाकरे जी ने भी शाम को ही कह दिया था कि अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। वो ऐसा देश का गृह मंत्री नहीं हो सकता है जो इतनी कुंठित मंशा से अंबेडकर जी के बारे में बात करती हूँ, जिनके मन में इतनी कुंठा हो। मैं इनके सारे जो इनके अलायंस पार्टनर्स यहाँ पे आपके शो पे बैठे हैं, मैं उनसे फिर से पूछूंगी कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो उन्होंने कहा। और मैं एक और लास्ट चीज कहूंगी, मैं बार बार यही कहती हूं कि एक हमारे सामने एक स्वघोषित भगवान का अवतार अपने आप को मानने वाले नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, आपके चैनल पे इंटरव्यू दिया था या किस चैनल पे इंटरव्यू दिया था मुझे याद नहीं है, पर उन्होंने ये कहा था, एक वो आदमी बाबा साहेब अंबेडकर जी जो गरीबी से लड़कर पढ़ाई कर विदेशों में पढ़ाई कर डिग्री पाकर उन्होंने जनमानस का काम किया हो, उत्थान का काम किया हो, सम्मान का काम किया हो, संविधान में उन लोगों की जगह बनाई हो, इसीलिए आज सब उनको महामानव मानते हैं। हर घर में उनकी पूजा होती है, हर घर उनको देव मानता है। क्या अमित शाह जी को इस बात की चिढ़ है कि भगवान की जगह बाबा साहेब अंबेडकर जी का नाम लेते हैं? और मैं एक और चीज कह दूं, अंबेडकर जी हमारा फैशन नहीं, वो हमारा पैशन है। और जो उनकी सोच थी, जो उनकी विचारधारा थी। ठीक है प्रियंका, आपने बोला आपको ज्यादा टाइम चाहिए, मैंने लगभग 3.5 मिनट दिया आपको। यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड। आप काफी लंबे टाइम से आप भी वेट कर रहे हैं। सुधांशु। अमीश जी, अब मैं भी शांति से चाहूंगा, बोलने दिया जाए प्लीज। अभी प्रियंका जी बहुत बोल रही थी। पहले बताइए, बाबा साहब अंबेडकर विदेश पढ़ने गए थे, आज भी विदेश पढ़ने जाता है, आदमी को फाइनेंस अरेंज करना पड़ता है। किसने उसको सपोर्ट किया था, नाम पता है आपको? बताइए। बाबा साहब जब विदेश पढ़ने गए थे, किसने उनको सपोर्ट किया था? सुई पटक सन्नाटा। बाबा साहब के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, आकर लोग आके इधर उधर बोलना शुरू कर देते हैं। अगर मुझे महाराजा सैयद, तो मैं आप क्या जवाब देती? आप अपनी जवाब दीजिए, आप मुझसे देखिए, यही उजागर हो गया कि बाबा साहब के बारे में जानकारी रखना क्विज कंपटीशन है। अरे जिसको अभी भगवान भगवान करके बोल रही थी, जो जानकारी जिसको दिल से भगवान छोड़िए, अगर दिल से महापुरुष भी माने तो वो बातें टिप्स पे होती हैं। महाराजा बड़ौदा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। और मैं प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, आपने जिस वाक्य के लिए बोला कि सही मुझे मानते लगा हैं आपने नहीं, ये ना कह रहे तो आप लोगों ने क्यों नहीं रिएक्ट अमित किया शाह जी के उसमें परिवार ने पार्लियामेंट के भेजा अंदर? था? भाई क्या तरीका है भाई, शायद व्हाट्सएप तक ये ज्ञान आ चुका होगा कि अमित शाह जी पता नहीं था, बीच में डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। दादाजी ने भेजा था, डिस्कनेक्ट कर दिया फोन। अरे भाई, आपको नहीं पता था, मुझे ये बताना था बस। आपको ये नहीं पता था, मुझे सिर्फ ये बताना था। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। ये कह रही है कि बताइए भगवान वाली बात सही है कि नहीं, तो मैं चुनौती से पूछता हूं, ये 12 घंटे बाद क्यों ट्यूबलाइट जली? जैसे होता है ना कि कुछ लोगों की ट्यूबलाइट कुछ सेकंड के बाद जलती थी, पहले ट्यूबलाइटें होती थी ना। तो ये 12 सेकंड का वीडियो सदन में बैठे हुए सहमत थे कि नहीं थे? या कान में तेल डाल के बैठे थे, या कोई नशे में लोग बैठे हुए थे कि आराम से सारा सुनते रहे, फिर बाहर निकले और 12 घंटे बाद 12 सेकंड की ऑडिटेड क्लिप डाली? अब पता नहीं ये सोरोस से सिग्नल आया कि कहां से सिग्नल आया, और उसके बाद सुबह शुरू हो गए। जब आप यहां पूछ रहे हैं, प्रियंका का जवाब दे रहा है कि आप लोग वहां बैठे हुए थे। अरे भाई, ये कोई तरीका नहीं होता अमीर जी, कोई होता है, सब लोग भाषण दिए चले जा रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं प्रियंका। नहीं, हम भी तो अपनी पूरी बात करेंगे भाई। बात को रख लीजिए, आप अगर किसी के पास 5 मिनट का वक्त है तो हमारे पास भी फालतू का वक्त नहीं है। ये देखिए, अब इनके भी मन की कुंठा सामने आ गई। बाय गॉड, हाँ, मन की कुंठा मैं बताना चाहता हूँ, पूरी बात मुझे करने दीजिए। कोई तरीका नहीं होता है। पप्पू यादव जी 3.5 मिनट बोलेंगे, बाकी 3.5 मिनट बोलेंगे, हम उससे 2 मिनट में करने लगेंगे। बस ठीक है। हाँ, मैं बताना चाहता हूं,
सुधांशु जी आप अपनी बात अमित शाह जी ने कोट किया है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कि पीसी राय ने, अरे सुनिए प्रियंका जी, आपको कुछ नहीं पता है, हवा में आके बैटिंग मत किया करिए। अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए, अमित शाह जी ने, मैं आपके में नहीं बोल रहा था, तरीका ठीक नहीं है, प्रियंका तरीका ठीक नहीं है, आप 30 सेकंड कर रही है क्योंकि आपको कोई फैक्ट नहीं पता है, यहाँ आके सिर्फ हवा में लट्ठे बांधना है। जो खिसियानी बिल्ली दिख रही है, जिसको कुछ नहीं पता है। एक बारी सुधांशु जी पहले 40 सेकंड बोल ले, प्रियंका जी फिर मैं आपको आपका समय दे रहा हूँ। प्रियंका जी मेरा निवेदन मानिए, देखिए प्रियंका जी मेरा निवेदन मानिए, सुधांशु जी 40 सेकंड बोल ले, फिर आप बोल लीजिए। सुनिए मैं आपको दे रहा हूं, सुधांशु जी आप सुनिए, प्रियंका जी बताइए बाबा साहब ने किस विषय की पढ़ाई की थी बाहर जाके और किस यूनिवर्सिटी में की थी? चलिए सुधांशु आप अपनी बात को रखिए ना, बताइए। यह नहीं पता होगा और फिर खिसियानी बिल्लियों पर्सनल कमेंट करने लगते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर सवाल सिंपल है, अमित शाह जी माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? सुधांशु अब ऑपोजिशन कह रहा है, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें हटा देना चाहिए, और प्रियंका चतुर्वेदी कह रहे हैं कि अमित शाह माफी मांगेंगे। ओके क्विकली, ओके प्रियंका योर पॉइंट इज, आपका पॉइंट है, उसका जवाब ले लेते हैं। अब भाई या तो हम बोले, देखिए अमीश जी जब बाकी लोग बोले मेरा फीडर डाउन कर दीजिए, मैं बोलूं बाकी फीडर डाउन करें। इस्तीफा देंगे? अरे मैं बताता हूं, ठीक है प्रियंका आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, प्रियंका आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, भजन करते रहे, ढेले भर की जानकारी नहीं। अब मैंने क्यों पूछा, मैं बताना चाहता हूं, इन्विटेशन से आई हूं। अरे भाई आप कौन होती है बीच में डिस्टर्ब करने वाली? ढेले भर का कुछ पता नहीं होता, आकर बस बीच में डिस्टर्ब करने लगे। न ये पता बाबा साहब कहां पढ़े थे, न ये पता किसने भेजा था, न ये पता किस सब्जेक्ट में पढ़े थे, न उनकी क्वालिफिकेशन पता, न उनका स्टेटमेंट पता, बस आकर यहाँ पे हवाबाजी करनी शुरू कर दी और 12 सेकंड बोलने के बाद आराम से वहां बैठे रहे 1.5 घंटा और यहाँ पे आके बोल रहे हैं। जी ने जो कहा बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में वो हमें स्वीकार्य नहीं है, वो माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? अब मैं बताता हूँ, माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? ठीक है प्रियंका 20 सेकंड, सुधांशु आपको मैं 20 सेकंड दे रहा हूं, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। अरे भाई अमीश जी मुझे नहीं चाहिए 20 सेकंड, मैं बिल्कुल आपको भी दूंगा प्रियंका, अंडरस्टैंड प्रियंका, और उसके बाद आप कहेंगे 20 सेकंड दे रहा हूं। अरे प्लीज यार नहीं, मुझे नहीं बोलना है भाई। अच्छा प्रियंका मैं आपको भी समय दे रहा हूं, प्रियंका चतुर्वेदी आप बने रहिए प्रियंका जी। मैंने अपनी बारी का इंतजार किया और यह हर बात में बीच में डिस्टर्ब करती चली जा रही है। अच्छा प्रियंका जी मेरा निवेदन है, एक सेकंड प्रियंका जी, हमने अपनी बारी का इंतजार किया। प्रियंका जी देखिए उठ के जाने से कुछ नहीं होगा, मेरा निवेदन है कि आप वापस आइए। ओके नहीं वो जब नहीं सुधांशु 30 सेकंड में अपनी बात, वो झूठ के पांव नहीं होते। हाँ मैं बताना चाहता हूं मैंने क्यों पूछा। बाबा साहब अंबेडकर का एक व्यक्तित्व का बहुत बड़ा पहलू था कि उन्होंने इकोनॉमिक्स की पीएचडी की, पहले लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की। वो उस समय भारत के सबसे पढ़े लिखे नेता थे। जवाहरलाल नेहरू जी के पास सिर्फ कैम्ब्रिज की डिग्री थी, उनके पास 2 यूनिवर्सिटीज की डिग्री। ठीक है सुधांशु, और वो भारत के पहले प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट थे, मगर उनकी योग्यता का आदर नहीं हुआ। बाबा साहब ने खुद लिखा है कि मुझे मेरी योग्यता के अनुरूप मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, यहां तक कि जब मंत्री विदेश जाते थे तो अभी मुझे चार्ज तक नहीं दिया जाता। ठीक है और अपना इस्तीफा देते समय बाबा साहब अंबेडकर, नहीं भाई ठीक है, नहीं भाई पूरी बात करने दीजिए। ये क्या मतलब होता, कोई आगे डिस्टर्ब करता रहेगा और आप 2 सेंटेंस के बाद कहेंगे ठीक है, मैं पूरा सेंटेंस कर लूं, बस 2 सेंटेंस उसका खत्म हो जाएगा। ठीक बोलिए। 10 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब ने जिस समय इस्तीफा दिया और उस समय उनको इस्तीफा नहीं देने दिया गया। यह है पद्मश्री धनंजय कीर, जिनको पद्म भूषण धनंजय कीर, जिनको पद्म भूषण मिला है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट से। सबसे ऑथेंटिक ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है, संभवतः पेज नंबर 415 के आसपास, कि जब वो इस्तीफा देने के लिए खड़े हुए तो सभापति ने कहा मिस्टर अंबेडकर आप अपना स्टेटमेंट पटल पर रखिए। तो 2 सांसद मिस्टर कामत और मिस्टर कुंजरू ने कहा कि क्या अंबेडकर जी को बोलने नहीं दिया जाएगा? उन्होंने कहा हां हमें डर है कि इनके बयान में कुछ ऐसा हो जो सरकार की बदनामी हो सकती है। तो बाबा साहब ने कहा सुधांशु जी नाउ यू गॉट योर टाइम। सुधांशु जी आपको आपका समय मिला, मेरा निवेदन हवा में बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है ओके, पप्पू यादव कुछ कहना चाहते हैं। पप्पू यादव अब अपनी बात को रखिए। आज जिन अंबेडकर को आप बार-बार भगवान कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है वो भगवान का रूप थे, वो भी भगवान का एकदम भगवान थे अंबेडकर जी। एक बार बताइए, इस भगवान को हराने के लिए पंडित नेहरू खुद प्रचार में उतर गए। इस भगवान को हराने के लिए पंडित नेहरू ने एड़ी चोटी का बल लगा लिया। सुनिए ना, पहले तो आप ये बताइए कि नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी में फर्क आप पहले इनसे पूछ लीजिएगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा कि नाथूराम गोडसे को पूजा करने वाले महात्मा गांधी के रेस्पेक्ट और बाबा साहब अंबेडकर की बात और मनुस्मृति की पूरी जिंदगी को मानने वाले वो अंबेडकरवादी बात छोड़िए, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं मंडल कमीशन से आता हूं।
मंडल कमीशन में इन लोगों ने पूरे देश में किस तरह से मनुस्मृति के को सामने में ला करके देश को बांटने और आग लगाने का काम किया था। दूसरा, जब आप अभी आइए आरक्षण के मुद्दों पर, जब नीतीश कुमार की सरकार ने और महागठबंधन की सरकार ने 67% आरक्षण की वकालत करके उन्होंने लागू करने का उन्होंने विधानसभा में पास किया, तो ये लोग पटना हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट जब गए तो वहां भी इन लोगों ने विरोध किया। क्या स्टालिन ने जब 67% आरक्षण की बात की तो इन लोगों ने विरोध किया। इनसे पहले ये पूछिए अमित जी कि ये इतने बड़े आरक्षण विरोधी हैं कि पहले सुनिए, पहले यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी में इनसे पूछिए कि प्राइवेट नौकरी की ओर अभी जो इन्होंने भर्ती किया है, अभी डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर के रूप में, उसमें एक भी दलित है या नहीं, उनमें रिजर्वेशन दिया गया कि नहीं, निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन के ये वकालत करते हैं या नहीं, इनसे पूछिए कि आरक्षण से इतना नफरत क्यों है। आप भी पूछ रहे हैं, वही जवाब देंगे, लेकिन मेरा तो जी कहने पे भी आपत्ति है, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी, इसलिए मैं तो बहुत संभल के बोल रहा हूं। एक सेकंड जी, 10 सेकंड। सरना कोड, एक सेकंड, सरना कोड और आदिवासी जो 10 करोड़ है, उस सरना कोड के ये खिलाफ क्यों है। दूसरी तरफ आदिवासी के जो निजी जीवन है, उनकी जो संपत्ति है, पूरे उद्योगपति को ये क्यों देते हैं। अंतिम चीज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बात ले जा रहा है इकोनॉमिक्स की, ये इनसे पूछिए कि नरेंद्र भाई मोदी कितने पढ़े लिखे हैं, इनसे पूछिए कि इनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कोई थे, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैं यही सवाल पूछता हूं, आज जिन अंबेडकर जी को भगवान 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 कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो पंडित नेहरू उस भगवान के खिलाफ क्यों थे, उस भगवान को चुनाव क्यों हरवाना चाहते थे, इसका जवाब दीजिए ना पप्पू जी। मैं इतनी देर से आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये वाला वही बात तो मैं सर मैं वही बात कह रहा हूं। पंडित नेहरू जी ने हमेशा संविधान की इज्जत की। पंडित नेहरू को समझना हो तो अंबेडकर जी को आज कांग्रेस भगवान मानती है, लेकिन उसी भगवान को कांग्रेस के सबसे बड़े प्रौढ़ा पंडित नेहरू चुनाव उतारने के लिए मैदान में उतर गए। पॉइंट ये है, और उनके बारे में क्या लिखा पंडित नेहरू ने चिट्ठी के अंदर। सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड दिन में हुआ माजी, आप देश के, ठीक है सर, आपको 1.5 मिनट हुआ अपनी बात को रखते हुए। सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड दिन में हुआ माजी फॉर 50 सेकंड्स। ओके सुधांशु, 40-50 सेकंड्स प्लीज। पप्पू यादव जी, आप क्या क्या बोलते जाते हैं, कुछ ध्यान नहीं रहता। मैंने तो चिट्ठी कोट कर दी, अंबेडकर जी ने नेहरू के बारे में क्या बोला, नेहरू ने अंबेडकर के बारे में क्या बोला, और फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं दर्शकों से कहता हूं, जुलाई अगस्त 1956 में 1956 मृत्यु से मात्र 4-5 महीने पहले बाबा साहब अंबेडकर ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है, और जहां उनकी आवाज में वो इंटरव्यू, उसमें वो कांग्रेस और गांधी जी के बारे में क्या कह रहे हैं देख लीजिए। बाबा साहब की एक किताब है, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैज डन टू अनटचेबल्स। कुछ जानकारी लेके आया करिए। आप लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि आप लोग आके, और मैं बताना चाहता हूं हमने क्या किया बाबा साहब के लिए। जब हमारी पहली बार 1990 में सरकार आई, महू में, भाई क्या तरीका है भाई, फिर बीच में आप डिस्टर्ब करने लगते हैं। आप बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रहा था महोदय, दूसरों को भी मौका दिए, दर्शकों को सबका पक्ष सुनने का मौका दीजिए। अब मैं बता रहा हूं, 1990 में हमारी मध्य प्रदेश में सरकार आई, पटवा जी की सरकार में उनके जन्म स्थान महू को स्मारक बनाया। 1995 से 99 के बीच में भाजपा शिवसेना की सरकार आई, तो नागपुर में दीक्षा भूमि को, चैत्य भूमि को हम लोगों ने स्मारक बनाया। 2003 में अटल जी ने महापरिनिर्वाण भूमि जो थी दिल्ली में अलीपुर रोड बंगरे को लिया, और मोदी जी ने मुंबई में उनकी शिक्षा भूमि के साथ साथ, मुंबई में चैत्य भूमि के साथ साथ लंदन में उनका जो मकान था जिसमें रहे थे, उसको भारत सरकार ने खरीद के स्मारक बनाया, पंचतीर्थ बनाए। 90 से लेकर 2016 तक 27 साल का हमारा इंतजार करिए। महुआ जी, अगर आज आपका अलायंस कह रहा है कि अंबेडकर जी तो भगवान थे, लेकिन पंडित नेहरू ने क्या गलत किया था उन भगवान को चुनाव हरवाने की बात को लेकर, और जो चिट्ठी लिखी थी पंडित नेहरू ने, मैं सुधांशु जी को, अरे आप बोलने तो दीजिए। अभी सुधांशु जी ने कहा कि उन्होंने, बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपनी किताब में लिखा है कि नेहरू और गांधी ने क्या किया अनटचेबल्स के साथ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप हमारे जब एलओपी खड़गे साहब जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनका माइक भी बंद कर देते हैं, उनको बोलने नहीं देते हैं।
और जिस तरह से आपको पता होगा कि बाबा साहब अंबेडकर का जो बैकग्राउंड था वो फौजियों का था, उनके रेजिमेंट में थे, उनके परिवार के लोग, उनके पूर्वज। तो आपने जो अग्निवीर अभी बनाया, अपने फौजियों के साथ क्या अन्याय किया। बाबा साहब रहते तो बहुत खुश होते आपके यार इस कृत्य से भी। आप बोलते कुछ, आप कहते हैं कि हम उनकी संविधान की रक्षा करते हैं, तो उनकी संविधान में क्या लिखा हुआ है कि आप इसी तरह से देश में हिंदू मुस्लिम करते रहे, सबको लड़ाते रहे, चुनावी एजेंडा में हिंदू मुस्लिम को लेते रहे। तो बाबा साहब का इतना ख्याल है तो फिर 20 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, 20 सेकंड शार्प रिप्लाई, सुधांशु त्रिवेदी शार्प रिप्लाई 20 सेकंड्स। महुआ जी, आप सभ्यता और भद्रता से डिबेट करती हैं, मैं बिल्कुल, तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा, बाबा साहब की एक किताब है पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जाके पढ़िएगा। उन्होंने लिखा है, बटोंगे तो कटेंगे वाली बात सबसे पहले उन्होंने लिखी है। उन्होंने, बस 20 सेकंड में बोल रहा हूं, उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम समाज के लिए भाईचारे का मतलब सिर्फ अंदर का भाईचारा है, बाहर वालों के लिए नफरत और हिकारत है। ये बाबा साहब ने लिखा है। बाबा साहब ने लिखा है कि जो शेड्यूल कास्ट पाकिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी और हैदराबाद में, किताब कोट कर रहा हूं भाई। वक्त एक अंतराल का है, लेकिन अंतराल के उस पार एक बड़ी खबर आपका कर रही है इंतजार। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का ये बेहद जोरदार एडिशन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर। और इस समय की बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार किया है कि कांग्रेस संविधान विरोधी है और कांग्रेस तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, झूठी क्लिप डाल रही है। कांग्रेस अंबेडकर और संविधान विरोधी पार्टी, इस समय की बड़ी खबर है। और अब वक्त है व्यूअर्स सत्य और तथ्य का। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा था कि सत्य वो है जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। लेकिन एक नैरेटिव है जिसमें कहा जाता है कि झूठ अगर बार बार बोलो तो वो सत्य की श्रेणी सा लगने लगता है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि झूठ के पैर नहीं होते और इसलिए वो सच के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। आज मैं आपको इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा हुई और इसका जवाब देने के लिए जब देश के गृह मंत्री अमित शाह आए तो उन्होंने वर्तमान से लेकर इतिहास के पन्ने खोलकर कांग्रेस को आईना दिखाया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि इतिहास में कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इग्नोर किया है, अपमान किया है और अब यही कांग्रेस वोट बटोरने के लिए उनके नाम का जाप कर रही है। यह तंज कसते हुए कहा। अमित शाह ने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सातों जन्मों तक आपको स्वर्ग मिल जाता। इसके साथ अमित शाह ने कांग्रेस को यह भी कहा कि आप 100 बार, जो कांग्रेस ने नहीं डाला, आप 100 बार नाम लीजिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपके मन में अंबेडकर के लिए क्या भावना है। अमित शाह ने पूरी क्लैरिटी के साथ संसद में यह भी कहा कि कांग्रेस आज अंबेडकर का नाम सिर्फ इसलिए ले रही है क्योंकि अब सदन में बड़ी संख्या उन लोगों की है, यानी एनडीए की है, जो सही मायने में अंबेडकर का सम्मान करते हैं और उनके विचारों के साथ चलते हैं। लेकिन अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने जैसे ही कांग्रेस का कच्चा छिट्टा खोल डाला, कांग्रेस बौखला गई और इसके बाद कांग्रेस ने वो दांव चला जिसे आप सियासी फर्जीवाड़ा कह सकते हैं। असल में कांग्रेस ने अमित शाह के बयान का सिलेक्टिव हिस्सा अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पे पोस्ट कर दिया और अमित शाह के भाषण को ट्विस्ट करने की भरपूर कोशिश की। अब सच क्या है और फेक नैरेटिव क्या है, इस पर फैसला करने के लिए मैं आपको ये 2 वीडियो आज दिखाता हूं और फैसला आप पर छोड़ देता हूं। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस तरह का प्रयास पहली बार नहीं हुआ है व्यूअर्स। झारखंड चुनाव के दौरान कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने ऐसा ही एक सिलेक्टिव वीडियो पोस्ट कर के आरोप लगाया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासियों के कद्दावर नेता चंपई सोरेन को ओ चंपई कहकर संबोधित किया है। लेकिन कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने अमित शाह के भाषण का वो हिस्सा डिलीट कर दिया जानबूझकर, जिसमें अमित शाह उन्हें चंपई जी कहकर संबोधित कर रहे हैं। इससे ये सुनिए जरा।
बाबूलाल आगे आओ भाई, बाबूलाल आगे आओ, दिनेश आनंद आगे आओ, चंपई आगे आओ, चंपई ओ आगे आओ, आगे आओ, बाबूलाल जी आगे आओ भाई, बाबूलाल आगे आओ, दिनेश आनंद आगे आओ, चंपई जी आगे आओ, चंपई जी ओ। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री का फर्जी वीडियो वायरल किया गया था जिसमें वो आरक्षण को खत्म करने की बात करते हुए सुनाई दे रहे थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा कभी किसी रैली में कहा ही नहीं था। इस फर्जीवाड़े को फैलाने में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और झारखंड कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर पर आरोप लगे थे। इसके अलावा गुजरात से भी एक कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी के नेता को वीडियो को सर्कुलेट करने के लिए आरोप में पकड़ा गया था। यानी कांग्रेस पार्टी आज जिन अंबेडकर को भगवान की श्रेणी में रखना चाहती है, लेकिन उसी भगवान अंबेडकर, क्योंकि कांग्रेस ऐसा कह रही है, पंडित नेहरू उनके क्यों खिलाफ थे, ये सवाल पूछना चाहिए। क्या वो भगवान के खिलाफ चुनाव में उतरने के लिए गए थे? ये प्रश्न कौंधेगा आज कांग्रेस को, लेकिन ये डंके की चोट पे मैं कहता हूं। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, गुड नाइट।